नारी मर्यादा की रक्षा में शिव। शिवोक्ति 3। जिस प्रकार जीव जगत मुख्यतः दो भागों में विभक्त है, युथबद्ध और एकक जीवी, ठीक उसी प्रकार से परिवार के विषय में भी जीव जगत दो भागों में विभक्त है। एक परिवार युक्त गृहस्थ जैसे हाथी, सिंह, कबूतर आदि। दूसरे स्वैरी या स्वैरिणी जैसे बाघ, कुत्ते, बकरी, बिल्ली आदि। सृष्टि के आरंभ में शायद मनुष्य स्वैरी या स्वैरिणी थे। परवर्ती काल में उनमें एक सांसारिक मानसिकता का विकास हुआ, परंतु वह सांसारिक मानसिकता हाथी, सिंह, कबूतर की मानसिकता से किसी भी रूप में भिन्न नहीं थी। कुछ सहजता संस्कारों की प्रेरणा से पुरुष जीव और स्त्री जीव ने मोटे तौर पर एक पारिवारिक समझौता कर लिया था, किंतु उसमें विवेकगत दायित्वबोध तो था ही नहीं, वरन संपर्कगत शिथिलता के कारण एक दूसरे को परित्याग कर जैसे भी इच्छा हो, जहाँ भी इच्छा हो जा सकते थे। स्वैरी स्वैरिणियों की संख्या बहुत अधिक थी एवं ये स्वैरी स्वैरिणियाँ सांसारिक व्यक्तियों की शांति में विघ्न पैदा करती थी, साथ ही बड़े बड़े कलहों का सूत्रपात किया करती थी। स्वैरी लोग किसी भी प्रकार से संतान का उत्तरदायित्व नहीं निभाते थे। वे अपनी इच्छा के अनुरूप ही घूमते फिरते थे, जिसके फलस्वरूप संतान के भरण पोषण, लालन पालन का शैशवकालीन भार माता को ही उठाना पड़ता था। अकेली माता के लिए उस भार को उठाना संभव नहीं हो सकता था, जिसके कारण अनेक शिशु ही बचपन में थोड़े समय का जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते। जो बच्चे रह जाते थे वे भी मातृस्तन से वंचित होने के बाद असहाय हो जाते थे। उस समय माता को संतान के प्रति ममता नहीं रहती थी। माता अपने दूसरे नवजात शिशु के प्रति ध्यान दिया करती थी। यह प्रागैतिहासिक मानव का युग था। याद रखना जरूरी है कि इस प्रागैतिहासिक मानव के युग में भी वेद का कुछ अंश रचित हो चुका था। उसकी रचना मुख्यतः उस काल के तथाकथित सांसारिक व्यक्तियों ने ही की थी। स्वैरी और स्वैरिणियों का जीवन संपूर्णतः पशु का ही जीवन था। विश्व की प्रत्येक वस्तु चलायमान है, पट परिवर्तन होता चला आ रहा है। दूरगत चित्र धीरे धीरे मानस पटल से मिट जाते हैं। आज के मनुष्य स्वैरी तथा स्वैरिणियों के उस युग को भूल चुके हैं और भूल चुके हैं उस बंधनावर्जित सांसारिकों के जीवन की कथाएं। इस भूल जाने में जिस विराट पुरुष का महत्वपूर्ण अवदान है वे है शिव, त्रिकालदर्शी शिव, तारक ब्रह्म शिव। शिव ने देखा कि मनुष्य में बुद्धि की प्रखरता है, संरचनात्मिका चेतना भी है, परंतु फिर भी मनुष्य क्यों इसी तरह पड़ा रहेगा? वह क्यों अपने सुदूर के उत्तरसूरी को अनंत काल के लिए ग्लानिमय बनाए रखे? क्यों न उनके लिए एक सौर करोज्ज्वल चेतना से झिलमिलाती नैष्ठिकतापूर्ण जीवन आदर्श को प्रस्तुत करे? शिव ने कहा, यदि कोई विराट आदर्श को लेकर बढ़ना चाहता है, यदि कोई विराट आदर्श की ऐषणा के कारण गुरुत्वपूर्ण दायित्व के लिए अपने पक्ष में सांसारिक बंधन को संभव नहीं बनाएगा, तो वह एकक जीवी रहेगा। पर यह एकक जीवी स्वैरी नहीं होगा, बल्कि होगा यति। दूसरे लोग बंधनहीन संसारी नहीं होंगे, वरन उन्हें दायित्व बंधन युक्त सुशृंखल संसारी होना पड़ेगा। शिव ने यह विधान बनाया
कि नारी चाहे उपार्जन के लिए सक्षम होवे या न होवे, उसके भरण पोषण का दायित्व पुरुष को ग्रहण करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह भरण पोषण का दायित्व उठाएगा। इस कारण भ्रू धातु में तृण प्रत्यय करके भर्तृ शब्द को निष्पन्न किया गया, जिसके प्रथमा एक वचन में है भर्ता। ग्राम्य बांग्ला भाषा में भातर शब्द प्रचलित है। इसके फलस्वरूप नारी शिशु संतान का पालन पोषण करने की बहुत सी सुविधा पा गई। संतान के लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था करने के दायित्व से वह बहुत कुछ मुक्त हो गई। यही नहीं, शिशु जब कुछ बड़ा हुआ तब उसके लालन पालन का प्रत्यक्ष भार नारी शिशु की माता के हाथ से पुरुष शिशु के पिता के हाथ में अर्पित हुआ। स्वैर स्वैरिणियों के जीवन में तो निश्चित रूप से, परंतु तथाकथित सांसारिकों के जीवन में भी शिशु का पितृपरिचय नहीं हुआ करता था। वह केवल अपनी माता को ही पहचानता था। मातृस्तन से वंचित होने के बाद तो वह माता को भी भूल जाता था। इसके फलस्वरूप छोटी ही उम्र में माता की स्नेह छाया से वंचित होकर मनुष्य के मन में जो सुमधुर सुकुमार वृत्तियाँ थी, वे भी विकसित होने का सुयोग नहीं पाती थी। मानवात्मा, मानव मनीषा कली की स्थिति में ही सूख जाती थी। पुष्पित होने का सुयोग ही उसे नहीं मिलता था। अंतर्माधुर्य से विश्व को प्राणोच्छल बनाने का सुयोग उस काल के मनुष्य को प्राप्त नहीं हुआ था। पुरुष को भर्ता के रूप में घोषणा करके शिव ने मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य के एक विराट अंश का प्रतिपालन किया। क्या यही सब समाप्त हो गया? नहीं, इसके बाद और भी बहुत है। शिव ने नारी को कलत्र कहकर घोषित किया, अर्थात वह पुरुष तथा संतान के प्रति इस प्रकार से अपने दायित्व का पालन करेगी जिससे किसी के मन को क्लेश की आँच भी नहीं छू पाएगी। जो इस नूतन व्यवस्था को मान लेंगे वे ही विवाहित है, यह घोषित किया जाएगा तथा अन्य लोग उस विवाह में उपस्थित होकर उस विवाह संस्कार के साक्षी होंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे तथा सहयोगिता प्रदान करने का आश्वासन भी देंगे। विवाह अधिक गत्र प्रत्यय से विवाह शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है कि इस संसार के बाद उक्त पुरुष उक्त नारी स्वैरी स्वैरिणी नहीं रहेंगे तथा तथाकथित सांसारिक भी नहीं रह सकते। उन्हें भर्ता अथवा कलत्र के रूप में पूर्ण दायित्व को निभाना पड़ेगा। नारी शब्द स्त्रीलिंग है, किंतु शिव ने कलत्र शब्द का व्यवहार क्लीवलिंग के रूप में किया है, क्योंकि स्वामी के निकट वह पत्नी थी। स्त्रीलिंगवाचक होते हुए भी संतान, संतति या अन्य लोगों के लिए वह पुरुष के समान ही महिमामयी है। इस कारण विवाहिता स्त्री को शिव ने कलत्र के रूप में मानकर उसे विशेष मर्यादा देकर क्लीवलिंग शब्द कहकर घोषित कर दिया था। विवाह शब्द का शाब्दिक अर्थ है विशेष प्रकार का दायित्व ग्रहण कर नूतन प्रकार से जीवन धारा को प्रवाहित करना। यह ही है शिव विवाह का अंतर्निहित तात्पर्य। शिव ने इस दायित्व को लेकर ही विवाह किया था। इस कारण हम निर्द्विधा से कह सकते हैं कि इस विश्व में प्रथम विवाह शिव ने ही किया था। कलत्र अपने भर्ता के प्रति अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार निभा सके और उसके क्लेश को दूर करने के लिए सदा सचेष्ट रहे। इस कारण उनका कठोर निर्देश था, यद भर्तुरेव हितमिच्छति
तद कलत्रम। यदि कलत्र के मन में भर्ता के प्रति हित की भावना होगी तो परिवार में मधुरता रहेगी, तभी फूस के घर में सोने का संसार होगा। नमः शिवाय शांताय। शिव की शिक्षा।